शुरू से मॉर्निंग से ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं या जो असाइनमेंट होता है उसको करते हो, तो आपका पूरा दिन ही वैसे सेट हो जाता है। एक्चुअली या ग्रेट। चलो 50% पे आ गए अभी आज डे 14 हाफ वे थ्रू एंड इट इज गोइंग टू बी गेटिंग लिटिल थोड़ा सा आपको जो बहुत इजी और रिलैक्स्ड वे में ले रहे हैं उनको थोड़ा सा बकल अप करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी समथिंग स्लाइटली डिफिकल्ट। बिकॉज जैसे यस हम मैम प्राइमरी क्लासेस से सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और बराबर थोड़ा हम गहराई में चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपर लेवल से ना जाके थोड़ा डीप जाना शुरू करते हैं, सिर्फ थ्योरीज के ऊपर और प्रैक्टिकल्स के ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो सिमिलरली ये जो हमारा ये वाला वीक चल रहा है, इस वीक में हमने बेसिकली डीपर उसको लेके जाना है और अपनी लाइफ के हर एरिया में जाके उसको अप्लाई करना है। जब तक आप वो वाली प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कि आप अपने लाइफ में जाके देखोगे उसको, जिस तरह से ये बता रही है उस तरह से ढूंढना शुरू करोगे कि कहाँ कहाँ पे ग्रेटिट्यूड की जरूरत है जहाँ नहीं किया अभी तक, और उसको डीपर लेवल पे जाके प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम आगे बढ़ भी रहे हैं तो फिर वो होगा ना कि पंजाबी में एक कहावत होती है, अग्गा दौड़ते पिछा चौड़। मतलब आगे तो सीखते जा रहे हैं, पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। एक्चुअली So we can't afford to do that. Not in this practice. We just can't afford to do that. वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी फाउंडेशन के ऊपर हम इसको आगे बिल्डअप कर रहे हैं। या सो इट्स वेरी ट्रू इंपॉर्टेंट कि मैम हम वो प्रैक्टिसेस जो हमने सीखी है अब तक उसको बेस बनाकर इसको डीपर लेवल पे लेके जाएं। या थैंक यू सो मच राहुल फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच या और मैंने उसके साथ में कल मैजिक बोर्ड पे मेरा अपडेट किया। वेरी लास्ट गुड। टाइम जो भी अपना इससे पहले वाला सेशन था उसमें बनाया था मैंने, कल मैंने और दो उसमें पिक्चर्स डाल दिए और देन मैंने पूरा कंसोलिडेशन वे में एक अच्छा बना दिया। मतलब इट्स राइट फ्रॉम शॉर्ट टर्म गोल्स टू द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड देन ओके, इट्स मतलब एक ब्यूटीफुल बना है। उसकी एक फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में। यस श्योर आई विल डू दैट। या सो दैट एवरीबॉडी गेट्स इंस्पिरेशन कि हमको भी ऐसा बना लेना चाहिए। एंड इट इज वेरी डेफिनेटली पावरफुल, सी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली या जैसे हम लोग मतलब कल हम बात कर रहे थे सेशन में कि हमने जो भी ड्रीम लिखा है उसको विजुअलाइज करना है एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। एंड जब आपको वो महसूस होगा ना कि ये चीज हो गई है, तो अंदर से एक जो खुशी महसूस होती है, जो देयर इज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इन द बैकग्राउंड। किसके यहाँ से आ रही है? या थैंक यू। तो जब आप उस चीज को जब आपने हासिल कर लिया, जो आप चाह रहे हो आपने अचीव कर लिया, तो यू फील सर्टेन वे ना, आपको कुछ एक्साइटमेंट होती है या कुछ खुशी होती है, या यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि अरे ये मेरे को मिल गया। तो आप जब वो चीज को एक्सपीरियंस करते हो ना, बिकॉज यूनिवर्स को नहीं समझ आता कि ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज इफ यू हैव सीन द मूवी सीक्रेट, तो आपके दिमाग से जो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं वो जब आप इमेजिन कर रहे हो वो और जब एक्चुअल में हो रहा है वो बिल्कुल मैच करती हैं। देयर इज नो डिफरेंस। तो ये तो सारा खेल वाइब्रेशन का ही है, सारा खेल ही एनर्जी और वाइब्रेशन का है। तो वो फीलिंग्स एंड वो जो इमोशंस आपके जनरेट होते हैं उस टाइम पे, दैट इज व्हाट विल अट्रैक्ट दैट इनटू योर लाइफ। तो इसी तरह से जब आप अपना विजन बोर्ड बनाते हैं, उस पे आपने जो जो आपको चाहिए आपने उसकी पिक्चर्स सामने लगा दी हैं, तो जितनी बार आप उसको देखते हो कहीं ना कहीं सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप डेफिनेटली उसमें जाओगे। आपने उसकी तरफ देखा और आपने बोला वाओ दिस इज माय कार और दिस इज माय फिगर, है ना, और दिस इज माय हाउस, या और दिस इज द करियर, दिस इज द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग। आपने वो कंपनी का लोगो लगाया, कंपनी का हेड ऑफिस की फोटो लगाई, उसके बाहर अपनी फोटो लगा दी आपने फोटोशॉप करके, दैट यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड दैट कंपनी। या तो जब आप विजुअलाइजेशन इस तरह से करते हैं तो आप उसको और पावर देते हैं, और उसी से ही वो चीज जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आती है।
तो this vision board and visualization is very powerful. So जिन्होंने नहीं बनाया है आप भी बना ले vision boards. अगर आप वो जो होता है व्हाइट बोर्ड काइंड का होता है ना, वो पिन अप बोर्ड जो होता है वो पिन अप बोर्ड पे बना सकते हैं, या आप किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक ऑन करके लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने मोबाइल पे ही कोलाज बना सकते हैं. तो दैट इज वेरी इफेक्टिव एक्चुअली, बहुत इफेक्टिव है. हाँ जी, थैंक यू सो मच राहुल. एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर फ्रॉम यस्टरडेज प्रैक्टिस और एनी अदर प्रैक्टिस सो फार? क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते हमें ज्यादा काम करना है अभी. अब वो रिलैक्स्ड वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा. You have to be committed towards your dreams, towards the life you want to live. और बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है. मेहनत तो हर चीज के लिए करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी. आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा सेशन में, आपको दोबारा उसको पढ़िए, आप अपनी प्रैक्टिसेस वैसे करें जैसे बुक कह रही है. विजुअलाइज जितना ज्यादा करोगे, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जितना पूरे दिन को ग्रैटिट्यूड से भरोगे, उतना ही आप इसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे. या एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, शेयर एनीथिंग? मैम हम लोग ये जो प्रैक्टिकल सेशंस करने वाले हैं वो आफ्टर 28 डेज करने वाले हैं ना, कि इन बिटवीन हम लोग कभी कुछ करने वाले हैं? आपने जब लास्ट टाइम, if you people want it, I can do it after the this week. अब जैसे I think after 28 days करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग वैसे whatever you people want, whatever you people want. Yeah, maybe after 28 days will be good. Yeah, if everybody wanted after 28 days, we can do it after 28 days. And if you want it in between, we can do it in between. If you want that we should do it tomorrow for all the 14 chapters we have done so far, we can do that also. Whatever works. So आप लोग अभी कितना, अभी 14 हो गए ना, 28 तो पूरा मोमेंटम है, वो मोमेंटम पे जाते हैं मैम, एंड देन वी विल डू द प्रैक्टिकल सेशंस आफ्टर 28. So let's see, like सब लोग क्या बोलते हैं. So everybody can just write it on the WhatsApp group. When do you want the practical session, where you want all the practices, all the assignments to be done? तो हम लोग एक एक असाइनमेंट रोज मतलब 2-3 असाइनमेंट्स इकट्ठी कर सकते हैं, और अगर टाइम होगा तो ज्यादा भी कर सकते हैं, so that everybody gets के उन्होंने किस तरह से कहीं की है, कहीं मिस तो नहीं किया कुछ. Yeah. Good morning, I am Deepak here. Yeah, Deepak, good morning. What do you think, ma'am? What will be the best to practice, like after 28 days, or we can do it tomorrow? I think in between also will be effective, because we have covered almost half, and then we will do, and then later on, because we are whatever works for you. जो भी आप चाहते हो WhatsApp group में लिख दीजिए, and then we will schedule it. Okay. Yeah. And do you want it to be done during this session कि हम एक दिन उस दिन चैप्टर ना पढ़ के सिर्फ वही करें, या आप चाहते हो कि we have another slot some other time of the day, जिस टाइम पे हम ये प्रैक्टिस करें? आप मुझे बता दें तो accordingly I can schedule it. Okay, ma'am. अगर आपको सेपरेट से चाहिए तो we can do it in the evening someday. शाम को 4 से 5 या 4 से 5:30 के बीच में we can schedule a call, and then we can do it. And if you think weekdays, हाँ weekdays में 4 से 5 के कॉल में चलेगा मैम कभी भी. और अगर आप ये चाह रहे हो कि एक दिन हम चैप्टर ना पढ़ें और उस दिन हम प्रैक्टिसेस करें, we can do that also. तो वो ब्रेक हो जाएगा ना मैम, बट वो एक कंसिस्टेंसी अपना हम लोगों ने वो मोमेंटम ले लिया है ना, तो लेट्स गो इन दैट मोमेंटम, लेट्स डू दिस प्रैक्टिस आई थिंक इन द इवनिंग सम. हाँ, वो practices will also give a momentum only. That is not going to break the momentum. Yes, but the only thing is whatever works for everybody. Yes. So you can just write it, and then we will just decide what to do. ठीक है? Okay. मुझे तो लग रहा था nobody is interested, because I had mentioned that I will be doing the practical sessions. Nobody asked for it, so thank you so much for raising this, and it shows how like you really want it to be more effective. So sure, we will definitely plan it. Anybody else wants to share anything?
Good morning, Prakhar. Good to see you. Good morning, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you for inviting me to the session. Yeah, Prakhar. So, I mean, I don't know whether you have any background of this, but this is it's a book reading session of this book called The Magic by Rhonda. And it's a 28 days practices are written in this. So what we do is we read the chapter, and when we do the practices. So wherever, like, since I've done it number of times, so wherever, you know, I feel that I can add some value to it, so I just narrate something from my life or my own experiences so that people get it, you know, more clarity in that. So that is the whole session all about. And this is one magical ingredient in our life, which if we add it in each and every area of our life, life becomes magical. And we actually get the kind of life we want to live. अभी तो हम default life जीते हैं ना, जैसी life आ रही है हम जी रहे हैं. Yeah, there's certain dreams and desires we have, but there is a gap between where you are and where you want to reach. Oh, despite your best efforts, despite your competencies and knowledge, you're still not able to do it. So उस gap को भरने के लिए, this is one tool which Rhonda has created and which is really very powerful. That is of gratitude. So we are dealing with different areas of our life: health, relationships, money, career. So these are the broadly, main areas of our life which we all are, trying to improve. तो उसमें हम लोग कैसे gratitude को use करके उसको powerfully, transform कर सकते हैं. जैसे होता है ना, मन चाही जिंदगी पा सकते हैं. Yeah. So yeah. So this is the whole journey about that. So we are in the middle of the journey now. So today is day 14. Yeah. So we have already done 13 days, and we are on day 14. So since you were there and we happened to speak yesterday, so I wanted you to get a little taste of it. Ke hota kya isme. That's why I invited you. So happy to be here. So thank you so much for taking out time to be here. Yeah. Okay. Anybody else wants to share anything before we start reading today's chapter? अब मुझे ये बताएं कि कल का जो आपने प्रैक्टिस किया, उसको करने के बाद कैसा महसूस हुआ? I just want you to tell me your feelings when you were doing that practice before your own eyes. जो आपने visualization किया अपने हर ड्रीम के बारे में, कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम? I really want somebody to share. Who wants to share? I hope आप लोगों ने किया है, because ग्रुप में तो लिखा आप लोगों ने चैप्टर किया, आपने प्रैक्टिस किया है. अगर किया है तो कुछ तो महसूस हुआ होगा जब आपने उस असाइनमेंट को किया. See, because this whole journey is about feelings. आपकी feelings क्या थी उस टाइम पे? I want you to just share that. You can unmute and speak. I don't know if somebody is trying to speak and is on mute. अरे भाई कोई तो बोलो. हमारे पुराने प्लेयर्स ही कुछ बोल दो. गुड मॉर्निंग. या विजिल. पुराने प्लेयर्स आ गए. या क्या करूं मैम, मैंने वही रेंज रोवर गाड़ी देख रही हूँ, मेरे आंख के सामने ही आ रही है. कल भी देखा. and you know विजिल, मैंने 2019 में लिखा था S क्लास मर्सिडीज, ठीक है, और आजकल मैं जहां जाती हूँ मुझे मर्सिडीज दिखती है. सीरियसली मेरे को भी वही दिखाई दे रहा. 3 दिन से कंटिन्यूस मुझे वही गाड़ी दिखाई दे रही है. Okay, and when you did the assignment yesterday, how was the feeling when you were doing Yeah, I done my assignment, but ma'am, I want to ask you one thing. जो मैंने विजन बोर्ड बनाया था, I want to update करना है. So what to do? मुझे उसमें और कलरफुल करना है. कर लो. So means और भी उसमें और ऐड कर सकते क्या, या फिर नया में बना सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं. उसमें नहीं फिट हो रहा तो एक और बना लो. Okay, so तो पुराने वाले को निकालो, क्या करो? उसके ड्रीम्स फुलफिल हुए क्या? अभी नहीं हुआ मेरा. 2 तो बस कोई हुआ.
जो 2 हुए हैं उनको निकाल दो, उसकी जगह पे कुछ और लगा लो। ओके, मेरा रेंज रोवर चाहिए। हाँ, तो बस तो जितना उसके बारे में सारा दिन सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, उतनी जल्दी आएगा। ओके फाइन। See, it is only a matter of feelings और आपको उसको कितना gratitude दे रहे हो। Every time you see it, say gratitude ना, that thank you so much for my dream car. यस्टरडे कहाँ पे थी ना, मैं उसके पीछे जा रही थी सिग्नल के पास, मेरे को जाने का दूसरी जगह पे। सो मेरे बाजू में एक था रेंज रोवर एंड आई फील लाइक सो हैप्पी। आई फील लाइक कि मैं उसके गाड़ी में बैठ जाऊं और सेल्फी निकालूं। ऐसा तो नहीं हो सकता। You can do that. Actually, you can do that. So you can go to the showroom, take a test drive, take a picture with it, and you can put that on the vision board. Okay. That will actually make you feel more happy because you will see yourself in that car, and that is what you're looking for, right? Okay, thank you so much, ma'am. And this is for everybody. Like if you're looking for any particular car or vehicle or something, you can do that. You can go and do a test drive. अगर टेस्ट ड्राइव भी नहीं करना तो शोरूम में जाके उस गाड़ी में बैठ के फोटो खींच लो and put it on your vision board. That will definitely enhance your feelings because फिर वो रियल लगता है ना कि मैं बैठी हूँ उस कार में या मैं बैठी हूँ उस गाड़ी में। थैंक यू सो मच मैम। आज मैं बनाती हूँ विजन बोर्ड। या सो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको कोई घर चाहिए, आपको उस घर की फोटो लेनी है एंड यू कैन फोटोशॉप योरसेल्फ एज इफ यू आर इन दैट हाउस। अगर उसमें आगे लॉन है तो आप लॉन में खड़े हो एंड इफ यू वांट योर होल फैमिली टू बी विद यू, यू कैन पुट योर फैमिली पिक्चर देयर कि हम लोग उस घर में रह रहे हैं एंड हम लोग उस गार्डन में बैठ के या उस लॉन में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं या हम सब लोग वहां खड़े इकट्ठे खड़े हैं। Similarly, if you're not able to click a picture inside sitting in the car, you can take a picture of the car and अपनी photos के आगे या साइड में ड्राइविंग सीट की तरफ खड़े होकर you can put your picture there. आप उसको कोलाज में भी लगा सकते हो, मोबाइल में भी लगा सकते हो। मोबाइल में नहीं लगाना तो आप विजन बोर्ड जो आप बना रहे हो उसमें भी उस पिक्चर को काट के अपनी एक पिक्चर उसके साथ लगा सकते हो एज इफ यू ओन दैट कार। सिमिलरली अगर आप चाहते हो आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े तो आप यू कैन गो टू द वेबसाइट, ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग की पिक्चर है आप उसको ले सकते हो और उसके बाहर अपने बच्चे की फोटो लगा सकते हो एज इफ योर चाइल्ड इज ऑलरेडी स्टडिंग देयर। बिकॉज जब आपके पास ये पिक्चर होती है ना, बिकॉज हम लोग सोचते ही पिक्चर्स में है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज थिंकिंग इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। आप जब भी किसी चीज को सोचते हो आपको एक पिक्चर नजर आती है। Yeah, so that picture will give you more feelings. So if you're thinking about your child studying in Oxford, take a picture of Oxford University और यूनिवर्सिटी के किसी बिल्डिंग की जो भी एक अच्छी सी पिक्चर हो या उसके कैंपस की पिक्चर ले सकते हो और उसमें आप अपने बच्चे की फोटो को लगा सकते हो and that will give you that feeling that she's already studying there. Okay. वो विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए विजन बोर्ड बोला है because vision board is very powerful. जिसने विजन बोर्ड यूज किया है ना उसने अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी पाया है। And I want to share you one thing. 2019 I started my event जो मैं कर रही थी। इसमें मैं क्रिसमस पार्टी में मैंने फैशन शो रखा था। So one lady came to my place and she is 58 years. So she said कि can I do fashion show? मैं को why not? Age is just a number. अगर तुम्हारे में जुनून है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। So you have to do. So उसने वो किया और उसका ड्रीम था कि मुझे बेलगाम की मिसिस कर्नाटका पेजेंट बनना है। तो उसने ये ड्रीम फुलफिल किया और मैंने जस्ट फेसबुक पे देखा एंड आई जस्ट कॉल कि वाओ या कांग्रेचुलेशंस मैम, यू ड्रीम सक्सेस हो गया आपका। एक बिकॉज ऑफ यू। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट नो। देन शी सेड आई वांट टू कम एंड आई वांट टू मीट यू मैम बिकॉज यू टेल मी कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड जुनून है तो आप करके भी दिखा सकते हो। वो आंसर मैंने बेलगाम में बेंगलोर से आए थे इन लोग को जजेस को दिया एंड दे गिव मी अ बेलगाम कि मिसिस कर्नाटका की पेजेंट मिल गई है, बन गई है। आई एम सो हैप्पी मैम कि आज किसी के थ्रू भी मेरा अच्छा हो रहा है। अब नाउ थिंक ऑफ 2 days बैक जो हमने चैप्टर किया था, पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। राइट, किया था ना?
मन में बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, आपको गिफ्ट देना है तो रेंज रोवर दे दो। That is being greedy, हाँ? वो तो यूनिवर्स ने देना है, वो कहाँ से आएगा तुम्हें नहीं पता, कैसे आएगा नहीं पता, तो यूनिवर्स को पता है। तो आपने सामने ही दिखाई दे रहा है, आँख के सामने। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आप कितनी शिद्दत से उसको चाहोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी आएगी। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट हियर एंड आई वांटेड टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी इन द सेशन कि जब आपने उस लेडी से बोला एज इज जस्ट अ नंबर, दैट इज व्हाट फ्लिप्ड इन हर लाइफ। Right. That is what gave her that, you know, that push that she also can do it. Right. And she achieved her dream. Right. So when we were talking about people who made a difference in your life, you actually made a difference in her life. Right. Yeah, this is how people come in our life at a point, at a stage of our life where we need that push, or we are confused and we don't have a direction, and somebody comes and gives us that direction to us. So she wanted that. It was just a want. Okay. Yeah, it was a desire of her which she wanted, and just because you said it is possible, she made it possible, right? Right. Effort उसने किया, action उसने लिए, but उसको वो चीज दिखाई किसने कि ये possible है? That was you. Okay. Yeah. इसी तरह से हमारी जिंदगी में लोग आते हैं जिन्होंने हमें ऐसे मौके पे जहां हमें नहीं समझ आ रहा हमें क्या करना है, उन्होंने हमें दिखाया कि अरे तू कर सकती है. It's possible for you to do it. I mean, you're so talented. You have this particular trait in you which can help you in doing this. और हमें जो हमारी खूबियां होती है ना, वो हमें नहीं पता होती हैं. Right. Like, for example, I was having this conversation with one gentleman day before yesterday. And, you know, after the conversation, he said something which actually made my day. He said, you know something, you have some magnetic force or magnetic quality in your voice. Okay. जब आप बोलते हो ना, आप ना लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हो. मैंने कहा, wow, I never knew this. So, you know, and, you know, that is giving me that, you know, that then I push. Yes, I can make it even better. You know, जैसे मैंने पूरन को बोला, पूरन, you speak so well. Everybody knows ना कि पूरन बहुत अच्छा बोलता है. Right. सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं. So I just told him, I said, you can actually start doing voiceover. I told Suma also that both of you have such beautiful voice and so much of clarity when you say something, and it is so melodious. You can actually start doing voiceover, and if one of them take it as a profession or start, you know, honing their skills and start doing something in this, so this is for their benefit ना. But उनको शायद अभी तक नहीं था पता कि वो ये भी कर सकते हैं या उनकी वॉइस में वो क्वालिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कितनी बार कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा छुपा हुआ गुण है जिसको हम आगे जाकर कुछ अच्छी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. अपनी किसी क्वालिटी को यूज एनहांस करके हम उससे कुछ पा सकते हैं. Many times we don't know, but there are people who come and tell us that. Yeah. So those are the kind of people who make a difference in our lives. Yeah. So you actually made a difference in that lady's life. Right, ma'am. Yeah. Congratulations and thank you so much, and keep touching more and more lives. Okay. Oh wow. And ma'am, I want to ask you one thing. 2 years हो गया I didn't मैंने बॉम्बे नहीं गई हूँ, and जो whatever my dream is there कि मेरा वहां पे ही घर है जो सी व्यू के पास, so मैंने वही पोस्टर लगाया और मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ कि वाह, इसको अंदर में सब कुछ भर दिया है कि यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे ये कर्टन्स है, ये सब कुछ है. बट हाउ एक्शन कैसे देने का, वो वहां पे जीरो हो जाता है. You don't have to do anything. You just have to keep visualizing it. Actions will come to you. आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे कि मेरे को आपको वो घर कैसे मिलना है. हाउ में तो जाना ही नहीं है. राइट. और मैंने हाउ तो यूनिवर्स का काम है. आपने सिर्फ मांगना है और रिसीव करना है, उसको अलाउ करना है आने के लिए. बीच में एक बार भी डाउट नहीं लाना, कैसे होगा यार, हमारे पास तो पैसा नहीं है, कैसे होगा यार,
ये मेरा दिमाग में आ जाता है कैसा होगा और कैसा पैसा आएगा। कैसा, जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो ना, अगर वो आपकी तरफ, अगर आपने सीक्रेट देखी है तो वो जैसे ही प्लांट बाहर निकलने वाला होता है जमीन से, आपने वो आ रहा है, आपने मांगा वो आ रहा है, यूनिवर्स लेके आ रहा है, आपने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, वो वापस चला जाता है। ओके या सो इफ यू वांट यू कैन वॉच द मूवी वंस अगेन, तो आपको समझ आएगा कि जब हम बीच में डाउट ले आते हैं या बीच में हम ये सोचना शुरू करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, कैसे, में तो जाना ही नहीं ना हमें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, हमें सोचना ही नहीं कि वो होगा कैसे। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को 20 करोड़ रुपया मिलने वाला है, और कहाँ से मिलने वाला है मुझे नहीं पता, पर मुझे मिलने वाला है। इफ आई एम लिविंग इन दैट कि मैं उस 20 करोड़ रुपए से क्या क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ जाने वाली हूँ, मैं ये खरीदने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, तो आई एम ओनली लिविंग इन दैट। मैं हर टाइम उसकी खुशी में हूँ कि मुझे मिल गया पैसा, मैंने ये खरीद लिया, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं 7 स्टार होटल्स में ठहर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन विजुअलाइजिंग अबाउट दैट ऑल द टाइम। दैट इज द ओनली जॉब यू हैव टू डू। वो कैसे आएगा उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। Okay, welcome. Anybody else wants to say anything or ask anything after this conversation? Okay, so who would like to read today's chapter? Please nominate your name. I'll just bring the book on the screen. Good morning, ma'am. Suma here. Yes. I can read the book today, the chapter today. One second, Suma. Yeah. Okay, तो हमने कल जब बात किया था about your own dreams. अब वो ड्रीम्स को हम फुलफिल करना चाहते हैं और वो हो जाए तो कितना बढ़िया हो ना। अब लुक एट दिस, हमारे ड्रीम्स या हमारी जिंदगी हर एक दिन से बनती है ना। एवरी डे इज एडिंग टू आवर लाइफ, व्हाटएवर अचीवमेंट्स, व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस वी हैव, एवरी डे इज बिकम मेकिंग आवर लाइफ व्हाट इट इज, है कि नहीं? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड से है कि नहीं। हमारी हर दिन का एक दिन का एक्सपीरियंस cumulatively is making what our life is. So today we are going to read the chapter how to make your day magical. अगर आपका आज का दिन आप मैजिकल बना लें, अभी से शुरू करें कि मेरा आज दिन कैसा जाने वाला है, और एक एक इंसिडेंट या एक एक आपको जो आपके कैलेंडर में अकरेंसेस हैं, जो आपने जो भी अपने स्केड्यूल किया हुआ है, आप उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दें कि इसमें ये होने वाला है, इसमें वो होने वाला है, एंड यू स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड यू स्टार्ट एक्चुअली क्रिएटिंग the day the way you want it to go. So this is the chapter which we are going to read today, and going forward you can actually start practicing this every day. अगर आपको मैजिक अपनी लाइफ में लाना है तो ये एक ऐसा टूल है जो आपको छोटा स्टेप है जो आप रोज ले सकते हो. You don't have to take a big leap into something. You just have to take this smaller step first thing in the morning to create your magical day. आप every day magical बनाते जाएंगे तो life magical हो ही जाएगी ना. Yeah, please read. Day 14. Have a magical day. Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, born 1946, medical doctor and writer. Okay, so we have Anji Kapoor here who knows Deepak Chopra personally. So we are in the august company of such people. So Deepak Chopra is our Indian, and इस book में उनको भी जगह मिली है. In fact, अभी जो नई book रोंडा की आई है, उसमें दीपक चोपड़ा के काफी सारे आर्टिकल्स हैं, काफी सारा कंट्रीब्यूशन है. So it's a sense of pride that इतनी बेस्ट सेलिंग बुक में हमारी कंट्री का बहुत कंट्रीब्यूशन है. बुद्धा के बारे में आया और बाकी सारे गांधी जी के बारे में भी बहुत सारे लोगों के बारे में आया है इसमें. And Deepak Chopra has also contributed. Now it says intentions compressed into words enfolds magical power. अभी इंटेंशन हमने शुरू में भी बुक जब शुरू की थी ना, तो हमने बोला था कि हमारा कुछ भी हम काम शुरू करते हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होती है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि हम कर क्यों रहे हैं. या सो व्हेन यू हैव इंटेंशन
और उसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हो? या तो फीलिंग से करते हो या आप वर्ड से करते हो। पर जब आप वर्ड्स में लिखते हो उसको, एंड एज वी सेड अर्लियर आल्सो, एवरी वर्ड हैज अ फ्रीक्वेंसी। अब उस वर्ड की जो पावर होती है, आपकी जो इंटेंशन है उस वर्ड में जब एक्सप्रेस होती है, दैट ब्रिंग्स मैजिकल पावर। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली and use only power words. You know, other day I was watching Sister Shivani, and she was also talking about power words. कि हम जो बोलते हैं हमारी लाइफ में वही होता है. And you know, when I was in Landmark, there used to be this a distinction called your word creates your world. आप जैसा बोलते हो, जो भी वर्ड आप बोलते हो वो आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहा होता है. अगर आप बोलते हो, oh, I have a wonderful life, your life will start becoming wonderful. When you say my life sucks, every incident will make it start feeling that you're feeling your life is sucking. So it is very important to choose the words very powerfully, because every word has a frequency. And हाँ, यहाँ पर हम बात भी सिर्फ feelings and frequency की कर रहे हैं. This whole game of law of attraction is all about feelings and emotions and frequency. और feelings and emotions क्या create करती हैं? Frequencies. और वही frequencies हमारी जिंदगी में वो सब वापस लेके आती है जो हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं. Right? So whatever intention you have, अगर आपका इंटेंशन आज का दिन का क्या है, आपका इंटेंशन या आपका कॉन्टेक्स्ट, एंड कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव. आपने जो भी कॉन्टेक्स्ट डिसाइड किया है अपने लिए, आपके सारे एक्शंस जो हैं उस कॉन्टेक्स्ट से ही क्रिएट होते हैं. अगर आपने सोचा कि आज मैं अपना पूरा दिन खुश रहने के लिए बताऊंगा और मैं खुश रहूंगा, तो आपके एक्शंस क्या होंगे? आप ऐसे काम करोगे जिससे आपको खुशी मिले. You will be speaking to your friends, or maybe you will be spending time in the natural surroundings. अगर आपको वो अच्छा लगता है, अगर आपको डिस्को जाना अच्छा लगता है, तो आप शाम को शायद डांस करने जाएंगे. या एंड इफ you love listening to music, आप ऐसे गाने पूरा दिन सुनेंगे जिससे आपका मूड अपलिफ्टेड रहे और आप साथ में गुनगुना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, फुल स्पीड पे साथ में गा रहे हो. आप पूरी जो भी गाना बज रहा है उसके साथ पूरा यू वोकल अबाउट इट, और आप उसको गा रहे हो पूरी खुशी से, तो आप ऐसे एक्शंस लोगे. या तो सिमिलरली आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी इंटेंशन है, आपका एक्शन जो है वो उसी से डिराइव होता है. एंड उस इंटेंशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वर्ड्स में. क्योंकि ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड की रचना भी सबसे पहले शब्द से हुई है, और ये शब्द बहुत पावरफुल होते हैं. हाँ जी, प्लीज करिए. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. Okay, so what it is saying is, when you start your day with gratitude, आपने आज मान लीजिए आपको 5 इंपॉर्टेंट काम करने हैं जो आपको मालूम है आपको करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम है मुझे आज बैंक का काम करना है. मुझे मालूम है कि मुझे 2 रिकॉर्डिंग्स जो मैंने अपनी कोचिंग की उनको सुनना है और उसके बारे में नोट्स बनाने हैं. या एंड शाम को मुझे गुरुद्वारे, बंगला साहब गुरुद्वारे जाना है. उसके बाद मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स को मिलना है. सो आई नो दीज 4-5 थिंग्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड इन माय माइंड कि मुझे आज ही ये काम करने हैं. सो सिमिलरली हमारे सबके मन में कुछ कुछ होता है. इवन आप हाउसवाइफ्स भी हैं तो आपने प्लान किया होगा, आज ना मुझे ये वाली अलमारी साफ करनी है, बहुत उबड़ खुबड़ हो रहे हैं सारे कपड़े, एक खींचो 10 नीचे निकलते हैं, आज मुझे अपनी कबर्ड सेट करनी है. या आपने सोचा आज मुझे अपना फ्रिज साफ करना है. या आपने सोचा कि 4 दिन हो गए यार, ढंग कपड़े इकट्ठे हो गए,
तो आज सारे कपड़े धो देती हूँ, या आज मुझे अपने विंटर्स के क्लोथ अंदर रखने हैं। तो यू हैव ऑलरेडी मेंटली प्लान्ड कि मुझे आज क्या क्या करना है। हम सबने किया होता है ऐसा कि नहीं? से यस और नो? Yes, yes. Yeah, Yes. so others also can unmute and say yes or no whether they have already planned today's day or not. क्योंकि कुछ ना कुछ हमने पहले से ही प्लान किया होता है कि आज हमको ये काम करने हैं. Yeah, so what it is saying is that before doing those work, वो जो काम आज आपको करने हैं, उसके लिए अगर आप अभी से gratitude देते हो कि वो बहुत अच्छे से गए. For example, if I have to go to the bank and I say, इतना smooth सब कुछ हुआ, I reached the bank and everything went off so well and I was out in 20 minutes. सारा काम वाम करके मैं बाहर निकल आई and people were so nice to me and very helpful. मेरे को जो भी क्वेश्चन थे सब आंसर हुए और मैं अपना सारा काम करके आ गई. Thank you so much. I'm so grateful to HDFC Bank for their staff. You know, they're so helpful and I'm already creating that. Similarly, when I'm talking about my recordings and I say, hey, you know, I'm so grateful that I am able to listen to these recordings uninterrupted. मुझे कोई disturb नहीं कर रहा है और मैं बैठ के concentrate करके अपने recordings के notes बना रही हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या नजर आया. And then, you know, I'm so happy कि I got some more, you know, ideas and some more, you know, things which I need to improve in my next recording so that, you know, it gets signed off. तो मैं अगर उसके लिए अभी से क्रिएट कर रही हूँ कि मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया एंड आई जस्ट टुक अ ब्रेक एंड आई जस्ट यू नो एसिमिलेटेड ऑल दैट कि अच्छा मैंने क्या क्या अभी देखा और मैंने क्या क्या नोट्स बनाए, उसको मैं कैसे कर सकती हूँ एंड आई एम मेंटली वर्किंग ऑन इट एंड देन आई स्टार्ट द सेकंड रिकॉर्डिंग एंड मैंने उसके ऊपर काम किया एंड देन आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं बंगला साहब गुरुद्वारे जा रही हूँ एंड जो मुझे कैब मिली बहुत कंफर्टेबली मुझे ले गई. आई डोंट वांट टू ड्राइव इन द इवनिंग सो आई विल टेक अ कैब एंड वहां पर इतना अच्छा कीर्तन हो रहा था, मतलब मेरी पसंद के सारे शब्द बज रहे थे. आई एम फीलिंग सो पीसफुल, सो हैप्पी दैट आई एम यू नो सिटिंग देयर एंड यू नो एज इफ यू नो सम बहुत ज्यादा से पीस इज डिसेंडिंग ऑन मी and as if all the worries, all the tensions have been taken away and I'm feeling so peaceful and happy. And then in the evening I'm meeting my friends and I'm meeting them after certain period and मजा आ रहा है, हम लोग बहुत enjoy कर रहे हैं, we having gala time, we having lots of fun. So I've already started creating it and उसके लिए मैं अभी से gratitude दे रही हूँ. So this is what you need to do. जब आप अपने दिन को शुरुआत में ही सब gratitude से भर लोगे और हर उस इवेंट के लिए gratitude देना शुरू कर दोगे, that is how the whole day will unfold. Yeah, please read. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Okay, we all have experienced this sometime or the other. हमने सुबह जब उठे कुछ ऐसा हुआ, आप मान लीजिए आपका अलार्म नहीं बजा, आपने टाइम सेट किया था and you have to you know reach somewhere on time. आपकी कोई मीटिंग है, आपने मीटिंग के लिए पहुंचना है और आपका अलार्म नहीं बजा और जब आप उठते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? ओह शिट, ये अलार्म क्यों नहीं बजा, मैं लेट हो जाऊंगा या मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है. उसके बाद आप जो कुछ भी करोगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी. आप उठे, आपकी चप्पल सीधी नहीं हो रही है, आप चप्पल पहनना चाह रहे हो, उसमें पैर ही नहीं घुस रहा है, एक चप्पल सीधी है एक उल्टी, आप उसको सीधा करने में टाइम लगा रहे हो और उसमें भी आपको खुंदक आ रही है. यू गेटिंग इरिटेटेड कि चप्पल क्यों टेढ़ी हो गई है, एक तो पहले से लेट हो रहा हूँ, ऊपर से इसको भी अभी टेढ़ा होना था. एंड देन यू गो इनटू द बाथरूम और किसी ने गीजर नहीं ऑन किया और आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है और अभी चलो मौसम भी चेंज हो गया, फिर भी यू वांटेड you know little tepid water and you somehow you know grumpy mood में आपने थोड़ा सा पानी वानी डाला अपने ऊपर, फटाफट तैयार हुए, आपने कपड़े नहीं निकाल के रखे थे रात को, so you're looking for clothes. अब आप you're not able to decide कि कौन सा पहनूं,
एंड खुंदक में आपके कहते हो चल यार यही पहन लेता हूँ, एंड यू जस्ट टेक आउट एवरीथिंग एंड यू वेयर इट. जब आप पहन लेते हो तो आपको दिखता है उसका एक बटन टूटा हुआ है. And there's no time to change now. So you're looking for ये भी अभी होना था. Yeah? And then you scream at your wife or your mother, क्या बटन टूटे हुए यार, तुम लोग इसको देखते भी नहीं हो, कम से कम लगा के तो टांग देते हो उसको, अब मैं क्या करूं, मैंने ये शर्ट पहन ली, इसका बटन टूटा हुआ है. तो they will tell you दूसरी शर्ट बदल लो. टाइम किसके पास है? And then anyways you do whatever you want to do. You change your shirt or you ऑल पिन लगाई या कुछ भी किया. मैं बहुत करती थी ऐसे ऑल पिन लगा के ना, जब मैं स्कूल में होती थी, अगर मेरी शर्ट का बटन टूटा होता था तो मैं ऑल पिन लगा के चली जाती थी. तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया. एंड देन यू नो स्टार्ट फॉर द ऑफिस. आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, एंड यू वाज एक्चुअली स्क्रीमिंग एट एवरीबॉडी के खाना नाश्ता टाइम से तो बनाते नहीं हो. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वेट करूँ ब्रेकफास्ट के लिए, मैं वहीं से कुछ खा लूंगा. एंड यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ द हाउस. एंड व्हेन यू कमिंग आउट, आपकी गाड़ी जो है उस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हुआ है उसको गाड़ी को. द ओनली थिंग इज बिकॉज आप हड़बड़ी में हैं, आप अपना क्लच पूरा दबा ही नहीं रहे और इग्निशन स्टार्ट करे जा रहे हैं. एंड देन यू नो आप कह रहे हो ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है. एंड देन सडनली आपका पैर जोर से पड़ जाता है और आपने गाड़ी स्टार्ट की, वो स्टार्ट हो गई. सो थैंक गॉड. एंड देन यू स्टार्ट फॉर योर ऑफिस. एंड दिमाग में चल रहा है लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, सब कुछ ही गड़बड़, आज ही होनी थी, आज ही होनी थी. एंड देन रेड लाइट पे आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बाहर निकल गई रेड लाइट से, और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और चालान कर दिया, चालान के लिए रोक लिया. आप बोल रहे भाई मैं लेट हो रहा हूँ पहले से. तो हाँ भैया जी आप लेट हो रहे थे तो आपको देखनी चाहिए थी ना, रेड लाइट है, आपने क्रॉस क्यों किया. आपने बोला नहीं मैं तो जाने वाला था, एकदम से रेड लाइट हो गई. तो बोला एकदम से रेड लाइट होती है, पहले येलो होती है उसके बाद रेड होती है, आपने येलो पे ध्यान नहीं दिया, आपको लगा मैं निकल जाऊंगा, तो भैया जी आ जाओ जरा चालान कटवा लो. अब वहां पे भी आप लेट हो रहे हो. यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दिस इनटू योर लाइफ, एंड देन इट यू नो इट फॉलोज. आप ऑफिस गए, वहां पे भी कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना था वो प्रेजेंटेशन नहीं खुल रहा है. यू नो समटाइम इट हैपेंस ना, आपका लैपटॉप आपको यू नो स्टार्ट्स एक्टिंग फनी. या तो आपको कुछ ना कुछ पूरा दिन एनकाउंटर कर रहे हो. एंड बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक होम, you're so dead tired and you're so grumpy कि आज का दिन ही बहुत खराब गया. बट शुरुआत कहाँ से की? आपने शुरुआत करी जब आपका अलार्म नहीं बजा. And you started attracting all those things into your life. So this is what this book is talking about. When you can attract negative things in your life, why not positive? We can attract positive things also in our life. That is what this book is teaching us. Yeah. So let's read. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the Magic Rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The Magic Rock practice at night, combined with Count Your Blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. Yeah. तो अभी हम जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं वो इसीलिए होती है कि आपके पूरे दिन के जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं, या जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हैं, आप उनके साथ ना सोएं. बिकॉज जब आप कुछ वरीड या एंजाइटी या स्ट्रेस या खुंदक लेके सोते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात वही चलता है, एंड यू वेक अप इन अ बैड मूड, and you wake up feeling tired and you know totally stressed out. आपको पूरी रात भी जो है वो रेस्ट नहीं देती है, because subconscious mind में वही चलता रहता है. So that is why this magic rock practice, so that before going to bed you turn all your thoughts into positive thoughts, and count your blessings in the morning is also setting your tone for the day, because you are being you know grateful for everything. तो आप शुरुआत भी ग्रैटिट्यूड से कर रहे हो, आप खत्म भी ग्रैटिट्यूड से कर रहे हो. सो दैट इज द रीजन दीज टू प्रैक्टिसेस हैव बीन बिल्ट इनटू दिस. हाँ जी. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. हाँ, मतलब कुछ लोगों को म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है,
कुछ लोगों को कुछ बड़े लो मूड में होते हैं तो कोई गाना बजना शुरू हो जाता है, बट फिर उसको भी वापस आपको अच्छे मूड में आने में टाइम लगता है। कितनी बार आपका मूड अच्छा ना हो ना, आपका फेवरेट खाना मिले आपको तब भी वो खाने का स्वाद नहीं आ रहा होता। आपका बेस्ट म्यूजिक बज रहा हो जो आपको बहुत पसंद है, बट यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट। बट ग्रेटिट्यूड इज समथिंग व्हिच इंस्टेंटली लिफ्ट्स योर मूड। आपने खुद देखा है, जब आप काउंट द ब्लेसिंग लिखना शुरू करते हो, the first thing is which actually starts showing is your shift of mood. Similarly, any other practice when you do, जो भी आप gratitude की practice करते हो, सबसे पहले उसका measure क्या है? You start feeling good, you start feeling happy. Yeah. Whatever your plans are for the day to day, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words, thank you, for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then, if you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on a paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. Okay, so many of us, especially in the corporate world, we all used to do this, and I still do it. That you write, the previous night you do it, on the morning you do it, to do things. ना लिस्ट बनाते हैं, to do list कि मुझे आज ये काम करने हैं। तो जब आप वो लिस्ट बनाते हो ना, आफ्टर राइटिंग टू डू लिस्ट आप हर एक जो भी आपको काम करना है, आप उसके बारे में अभी से ग्रेटिट्यूड दे, एज इफ ये काम आपका जैसा आप चाहते हो वैसा हो गया है ना। मान लो आपको गवर्नमेंट में किसी के साथ कुछ काम है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना है या आपको डीडीए जाना है या कहीं जाना है, तो the first thing which comes to mind is यार यहाँ तो बहुत टाइम लगने वाला, कोई काम करके राजी नहीं है वहां पे। No, but when you're writing it that you have to go there, start imagining, start visualizing as if everything is going well and people are very helpful and you are able to achieve what you wanted to achieve. तो आप जब टू डू लिस्ट बना रहे हो तो हर चीज के लिए आप ये सोचें कि वो कैसे जाने वाला है और वो अच्छा जाने वाला है, और उसके लिए आप अभी से ग्रेटिट्यूड देंगे। तो जब आप सोच रहे हो कि वो अच्छा जा रहा है, तो आपको एक फीलिंग आ रही है ना अंदर से, अ गुड फीलिंग इज कमिंग। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड टू मेक इट अ मैजिकल डे। हाँ जी। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them. And things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. Okay, so what it says is, let's go back, कि आप जब अपना दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हो, तो दिन में जो छोटे मोटे अड़चने आने वाली होती हैं, वो अड़चने अपने आप से ही गायब हो जाती हैं। अगर आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो और आपको लगता है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कि वो बोलेगा जी फाइल उसके पास है या ये है वो है, तो वो जितनी भी अड़चने आनी थी वो पहले से ही ईज आउट हो जाती हैं, वो स्मूथ आउट हो जाती हैं, वो आप एनकाउंटर ही नहीं करोगे, बिकॉज यू आर बीइंग ग्रेटफुल। तो ये छोटे छोटे इरिटेंट्स जो दिन में आने वाले थे, वो पहले से ही चले जाते हैं। तो इट एक्चुअली स्मूथ्स आउट and everything goes very smoothly. Yeah, so like whenever I step out and I go, like I drive myself, the first thing I say is thank you for a smooth and safe journey from this place to that place. And invariably मुझे कभी भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर ट्रैफिक भी होता तो इतना स्मूथली निकल जाती हूँ, मैं कहीं पे भी जाम में नहीं फंसती हूँ,
कोई मेरा मतलब कोई गाड़ी टच नहीं होती या कुछ नहीं होता, लाइक आई गो स्मूथली एंड सेफली। तो इसी तरह से जब आप किसी भी चीज के लिए पहले से इंटेंशन सेट करते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं कि दिस इज गोइंग टू गो दिस वे, तो आपने उसको पहले से डायरेक्शन दे दिया, तो उस डायरेक्शन में जाते हुए जो भी रास्ते में अड़चने आने वाली हैं पहले से ही हट जाती हैं, बिकॉज आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। या When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one thing I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. okay, so she's actually narrating an incident that there was one thing which she never liked doing it. That was going to a supermarket to buy grocery and things. So, but she set the intention of the trip to be joyful, easy and joyful. She did not know how it is going to be joyful because this is something which she never enjoyed doing it. But she set the intention by saying gratitude for an easy and joyful trip to the supermarket. तो क्या हुआ? अगर आप कभी अब्रॉड गए हो तो वहां पे जो सुपर मार्केट्स या जैसे रिलायंस एंड ऑल, तो वो सामने ही आगे सारी पार्किंग वार्किंग होती है, तो बहुत बड़े जगह पे होती है पार्किंग, तो कई बार बहुत दूर पार्किंग मिलती है, तो उसको पार्किंग बिल्कुल उसके गेट के सामने मिल गई. So that was easy ना, because she didn't have to walk too much. And then whatever she needed, वो जिस शेल्फ पे भी देखती थी, जो चीज दिखती थी वो जैसे पॉप आउट होती है. You know, आपने जैसे माना आपको, आप रिलायंस में गए, आपको चाहिए ज्वार का आटा फॉर एग्जाम्पल, और आप वहां पर ढूंढ रहे हो ज्वार का आटा, सडनली एक पैकेट आपको दिखता है जिस पे लिखा हुआ ज्वार. You don't have to look for it. वो actually coming out, ऐसे popping out to you कि यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए. You just pick it up. तो इसी तरह से उसको जो चीज चाहिए थी वो सारी स्टॉक में थी. उसको कोई भी चीज के लिए ढूंढना नहीं पड़ा, सब कुछ सामने दिख गया उसको, और हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम चल रही थी. यहाँ तो कोई किसी पे कुछ परसेंटेज ऑफ होगा, या किसी पे 1 by 1 बाय 1 गेट 1 फ्री होगा, तो उसको हर चीज पे कुछ ना कुछ स्कीम्स मिल गई. उसके बाद उसको अपने 2 फ्रेंड्स मिल गए जिसको वो बहुत टाइम से नहीं मिली थी. एंड आउट ऑफ द ब्लू वन फ्रेंड शेयर्ड इंफॉर्मेशन के उसके पास हाउस क्लीनर है. वहां पे एक्चुअली में मेड्स नहीं होती हैं, तो वहां पर अगर किसी को घर साफ कराना होता है तो बहुत महंगा पड़ता है, तो पीपल यूजुअली लुक फॉर समबडी हु इज वेरी इकोनॉमिकल, जिसको वो एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं कि ये अच्छी है, इससे हफ्ते में एक बार करा लो. वहां पे रोज तो कराता नहीं है कोई, हफ्ते में एक बार या 15 डेज में एक बार आप सफाई करवा सकते हो. तो उसको हाउस क्लीनर चाहिए थी कोई, और उसकी फ्रेंड ने उसको एक हाउस क्लीनर का बताया हु वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, उसके बाद जब वो पेमेंट करने के लिए गई, तो आपको मालूम है मॉल्स में और ये सब स्टोर्स में कितनी कितनी लंबी लाइंस होती हैं जब आप कैशियर के पास जा रहे होते हो. तो जब आप वहां पर खड़ी थी, सडनली जो साथ वाला काउंटर था वो खुल गया. दैट आइल ओपन, सडनली वो वाला काउंटर पे कोई आ गया और उसने उसको खोल दिया, और उसने इनको सिग्नल किया कि आप इधर आ जाइए. तो कहाँ वो लाइन में पीछे लगी थी, कहाँ वो सबसे पहले आकर आगे, और उनका वो उसने चेकआउट कर दिया, मतलब उनका सारा बिल बना दिया. एंड
आपने देखा होगा अगर आप रिलायंस में या मोर में कहीं भी गए होंगे, तो जहां पर ये कैशियर्स होते हैं ना, उनके वहां पर एक छोटे छोटे से वैसे वो बने होते हैं, व्हाट डू आई से, बिन्स टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे बने होते हैं, उसमें वो जो चीजें जिसके ऊपर स्पेशल ऑफर्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें वहां रखी होती हैं, बैटरीज हो गई, सॉक्स हो गई, ऐसी बॉडी लोशन हो गया, ऐसी कुछ 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 चीजें रखी रहती हैं वहां पे। तो व्हेन शी वाज एक्चुअली गेटिंग हर दिस थिंग चेकआउट कर रही थी, सारा पेमेंट्स कर रही थी, तो सडनली उसने लेडी ने पूछा, आपको बैटरीज तो नहीं चाहिए? बिकॉज वहां बैटरी स्पेशल पे वहां रखी हुई थी। एंड शी रियलाइज्ड इट कि दैट वाज वन थिंग जो वो पिक करना भूल गई थी। एंड उसको वो जो कैशियर था उसने याद कराया कि आपको बैटरीज भी तो चाहिए थी। तो इट वाज यूनिवर्स टेलिंग हर कि तूने जो चीजें लिखी थी या जो तुझे चीजें चाहिए थी, उसमें से ये चीज तू भूल गई है। एंड उसने आगे बढ़कर वो चीज उसको पकड़ाई। सो इट शी सेज इट वाज नॉट ओनली इजी एंड जॉयफुल, इट वाज डाउनराइट मैजिकल। अगर आप इसको देखोगे सीक्वेंस को, इट इज मैजिकल। तो इसी तरह से आप अपने डेज को भी मैजिकल बना सकते हैं। हाउ? बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड बिफोरहैंड। हाँ जी। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because did go brilliantly well. ओके तो आपको करना क्या है, ईदर बिफोर यू गेट आउट ऑफ द बेड, आप सुबह उठे हो तो आप बेड में ही बैठे बैठे पूरा दिन कैसा जाने वाला है उसको आप एक पिक्चर की तरह आप अपने दिमाग में ले जा सकते हो कि ये करना है, इसमें ये होने वाला है, ये अच्छा होने वाला है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। आपने पूरे दिन का अपना प्लान या तो बिस्तर से उठने से पहले करना है, या आप जब नहा रहे हो, नहाते टाइम भी दिमाग तो खाली होता नहीं, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, चल रहा होता है ना। या तो हम कोई मीटिंग है तो उसकी प्लानिंग चल रही होती है, अच्छा उसमें मैं ये प्रेजेंट करूंगा, उसमें ये वाला आइडिया भी अच्छा रहेगा। और जो ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं ना, वो हमेशा बात वो शावर में ही आते हैं। जब आपको कुछ सोचना होता है ना, वो वहीं पे एकदम से सडनली बत्ती जलती है दिमाग की। तो आप जब नहा रहे हो तो आप उस टाइम पे भी पूरा दिन का अपना प्लान कर सकते हो, थिंकिंग अबाउट इट, अच्छा ये ऐसे जाने वाला है, ये ऐसे जाने वाला है, सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, करते करते आप अपना नहाते नहाते अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हो। या जब आप तैयार कर रहे हो, क्योंकि दिमाग तो खाली कभी होता ही नहीं ना। आप जब तैयार भी हो रहे हो, अपनी शर्ट पहन रहे हो, टाई लगा रहे हो, सॉक्स पहन रहे हो, वो तो टिक 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 दिमाग में चल ही रही है। तो वो जो चिक चिक या टिक 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 दिमाग में चल रही है, उसको पॉजिटिव बना लो। जस्ट स्टार्ट प्लानिंग द डे एंड से स्टार्ट सेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, फॉर एवरी इवेंट। या सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर डे। हाँ जी। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. Okay, so when I was creating that your word creates world, this is what it means कि जितने सुपरलेटिव यूज करोगे आपकी लाइफ उतनी ही अमेजिंग होगी। और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं आई एम गुड, आई एम फाइन, ठीक है, अच्छा ये कैसा रहा, ओ इट वाज गुड। अरे गुड क्या होता है, यूज समथिंग व्हिच गिव्स यू एक्साइटमेंट, एंथू देता है, एक्साइटमेंट देता है, ऐसे वर्ड्स यूज करो ना। Wow, it's so brilliant, it's so amazing, it's awesome। ऐसे वर्ड्स यूज करो अपनी लाइफ में
जितना इन सब वर्ड्स को यूज करोगे आपकी लाइफ उतनी ही अमेजिंग ऑसम होती चली जाएगी. सो स्टार्ट यूजिंग सच वर्ड्स. और ये बेस्ट, ओके, फाइन, इनको इनको जरा कम यूज करा करो. इन सब चीजों को ऐड करना शुरू करो अपनी लाइफ में. एंड डोंट से मिजरेबल, डोंट से पैथेटिक, डोंट से ऐसे कोई क्रिटिकल वर्ड्स यूज ही मत करो, बिकॉज उनके भी तो पावर है, उनमें भी तो पावर है ना. फिर वैसी पावर तो हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए ना. सो डोंट यूज सच वर्ड्स. यूज पावर वर्ड्स which are superlative words, which will bring those kind of qualities in your life. Yeah, please read. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you're not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. Okay, so what is she talking about is that once you have done this practice, जब आपने अपने दिन के पूरे इवेंट्स का सीक्वेंस जो है उसमें आपने ग्रेटिट्यूड को भर दिया, after that when you say thank you for the the good news which is coming to me, great news coming to me today, तो आप जब ये बात बोलते हो तो कब बोलनी है? जब आपने अपने पूरे एक्सरसाइज कर ली है. तो उससे क्या होगा? आपने ग्रेटिट्यूड से अपने पूरे दिन को सैचुरेट कर दिया है, राइट? आपने उसको पावर दे दिया, आपने उसको मोमेंटम दे दिया उस ग्रेटिट्यूड को. तो जब आपने वो सब कर लिया ना, उसके बाद जब आप ये बात बोलोगे, दैट विल ब्रिंग ग्रेट न्यूज टू यू. और अगर आप दिन में सिर्फ ऐसे ग्रेट न्यूज बोलते रहोगे, हो सकता है कभी तुक्का लग जाए, कभी ना लगे. बट once you have filled yourself with gratitude, आपने अपने आप को सैचुरेट कर लिया ग्रेटिट्यूड से, उसके बाद जब आप ये वर्ड बोल दो, ये वाला सेंटेंस बोलोगे, it will bring that great news to you. So this is the magical practice. और ये हर एक बंदा अपनी लाइफ में जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, उतना ही अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकता है. बट अगर आप बोलो कि मैंने एक बार लिख लिया, हाँ ठीक है लिखा है, इसमें करना, इट्स मोर लाइक अ चोर, कुछ नहीं होने वाला. Because it's a matter of feelings. जब तक आप फील नहीं करोगे वो ग्रेटिट्यूड को, तब तक ये मैजिक नहीं आने वाला लाइफ में. तो अगर ये, तभी मैंने बोला ना, अभी गोइंग फॉरवर्ड एवरी चैप्टर इज गोइंग टू टेक यू डीपर. और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला किस चीज का है? आपके सपनों का, आपकी मनचाही जिंदगी का. तो इतना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा. जहां इतना काम करने के लिए सुबह से शाम तक ऑफिस में खपते हो ना, सारा दिन सुनते हो ना लोगों की बातें, या सुनाते हो लोगों की बातें, या घर पे भी सारा दिन काम करते हो, पति के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए. तो अपने लिए, दिस इज फॉर यू एंड योर लाइफ. यू ओwe दिस टू योरसेल्फ. इफ यू आर कमिटेड टू हैव मनचाही जिंदगी, अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, then take out time for this and do this practice and fill every day with magic. And then एक के बाद एक दिन हर मैजिकल डे बनाते जाओगे, तो जिंदगी मैजिकल हो ही जाएगी ना. Yeah, let's read the practice. Magic practice number 24. Have 14, a magical day. 14. Oh, sorry. Sorry. No problem. Magic practice number 14. Have a magical day. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you,
thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. So we know about this practice. I'm not going to talk about it. Yeah. Number 2, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you, for it having gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Number 3, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay, so today's practice, the chapters, explained it in good detail, but still, so what you have to do is in the beginning of the day, like अभी आपने जैसे दिन शुरू करना है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, because obviously आपको नहीं पता था, तो आपने नहीं किया है, तो अभी इस सेशन के बाद आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं कि मेरे दिन में क्या क्या होने वाला है, और उसके लिए अभी से ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें. तो जब आप ये वाली पूरी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आपने बोलना थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट इज कमिंग टू मी टुडे. ठीक है, तो आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, और ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली नहीं है, कुछ भी करते करते भी कर सकते हो ना आप. तो आपने सोचना ही है, विजुअलाइज ही करना है, सोच फीलिंग इसे तो डालनी है, बैठ के तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ सोचना ही है. या तैयार होते होते, खाना बनाते बनाते, कुछ भी कर रहे हो आप, ये सब कर सकते हो साथ के साथ. So this is what you need to do. And of course, you have to do the magic rock practice, which is like mandatory for us every day, and which is really powerful, which is actually creating new neuron patterns in our brain and making us more positive and more into gratefulness. So, and bringing magic into our life. And वो छोटे छोटे magic जो हो रहे हैं ना हमारी life में, वो इसी की वजह से हो रहे हैं कि हम लोग ये practices regularly कर रहे हैं. So thank you so much, Suma, for reading it for all of us. So now I want everybody to share what is their takeaway from today's session. So who wants to go first? I really want you people to start sharing, yeah, because this also gives me some, encouragement to go on with the sessions. Because otherwise, मुझे लगता है मैं ही बोल के चली जाती हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है. Yeah, unless you people contribute to me also. जब आप लोग बोलते तो मुझे भी कुछ मिलता है उसमें. तो अगर जब आप सब लोग मौन रहते हो ना, तो हम लोग यहाँ मौन व्रत करने तो आए नहीं है ना. और जहाँ मौन व्रत करना होता है वहां तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं. So I'm inviting each one of you to be more participative. Okay, during the session, because only the reader is reading, but before the session we have 10 minutes, and after the session when I'm asking each one of you to share what is your takeaway, I really want you people to be vocal. कुछ मिला है तो, नहीं मिला तो, but बोले जरूर. Hi Jagjit. Yeah, get voice, say something. Yeah, Hi Jagjit. Yeah, Anjali here. Yeah, Anjali. Jagjit, I do not know about the takeaway, but there is an experience that happened in the morning today. Okay. I don't know. I got up in a real grumpy mood today. Somehow things are, I was not in a good mood when I got up. So even my morning class, it didn't go very well. Children were creating a lot of problems today. So that was making me even more grumpier. So after that, my maid came and I just shouted on her also because of that. But now after this session, I think I'm feeling much calmer, much relaxed. The session was made for me today. Yeah. How to shift your mood quickly to happiness. So that is what has happened now. So I'm not thinking about the takeaway right now, but I think the takeaway is already done. Yeah, this is your takeaway. You actually, when the book was talking about that we, sometimes begin our day in a grumpy mood and the whole, things, during the day goes, सब भी कुछ wrong चलता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता है जो हम नहीं चाह रहे हैं. So you actually experienced it in the morning today, right? एक के बाद हो रहा था ना, because you got up in a good class didn't go well. Yes, it was a chain actually. The kids were not responding. Nothing was going right. I didn't get up early. So all the things were actually
following one after another, but you broke that chain. Thank you. So वो chain को break करना हमारे हाथ में होता है और हमें पता नहीं होता है. अगर हम negative things को attract करते हैं अपनी life में एक negative thought के साथ, तो हम positive को भी तो कर सकते हैं ना. So this chapter is all about that. When you start your day in a positive mood, obviously you will have all positive things happening in your life. Because हमने negative तो experience किया ही है, which you just shared. Yeah, which is like जैसे होता ना कि जैसे शायद हम सबको सिखाने के लिए आपके साथ ये incident हो गया आज. Yes, I'm surprised now. It's good that you broke that chain suddenly, and I think so that is a blessing for the rest of the day. Yeah. Thank you so much, Anjali, for sharing that. Yeah. Anji Kapoor, as Anjali has just shared it, so Anji Kapoor is also sharing it. Yeah. What she said is right. So in my awareness takeaway, I don't know, but what I find it, every day is something is happening it. And it may be as per your choice or it may be not as per your choice, but something is happening it. So I have become an observant and I don't put my heart into that. I just put it is happening it. मन नहीं लगाया क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ. And I am feeling blessed for that. Yes, something is happening. कोई बुरा हो रहा है क्या हमारे को उसको अपने मन के साथ जोड़ना है, क्या अच्छा हो रहा है क्या उसको भी हम के मन के साथ जोड़ना है, क्यों ना हम उसकी विटनेसिंग के बेसिस के ऊपर काम करें. आई एम रियली एंजॉयिंग एवरी मोमेंट टू मोमेंट ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अंजी फॉर शेयरिंग दैट. आप ना बहुत इवॉल्व हो, हम अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है. ऐसा मत कहो प्लीज. तो अभी तो हम लोग ना बस उसी में है कि हम जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे बना के अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बना ले. तो वो डिटैचमेंट वाली उस पे हम अभी पहुंचे नहीं है. पता नहीं हमें अभी कितनी जर्नी और कवर करनी टू रीच दैट. कल से क्लास मैं अपसेट हो जाऊंगा. सॉरी. नहीं ऐसा मत बोले आप. सो थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग दैट. बिकॉज हमें नहीं मालूम इसमें से किसको क्या मिल गया अपनी लाइफ के लिए. सो ऑलवेज कीप शेयरिंग, बिकॉज शेयर करने से किसको क्या मिल जाएगा आपको नहीं पता है. या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट अंजी. थैंक यू. या हुज नेक्स्ट? सुमा हियर. या सुमा. या सुमा से तो सुनने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए. She has such musical voice. Yeah, no doubt about it. Yes. Thank you so much. I think the first sentence in every chapter has making an impact in my life, because even today, like when Deepak Chopra had mentioned that intentions put into words creates magical power, and you also mentioned that your word creates your world. Yeah. So I think those, that was my takeaway. So you have to be careful about your words. You have to really choose your words when you're talking or when you're writing your affirmations or your dreams and desires. Yeah. So that was my takeaway today. Absolutely. Thank you. Bang on. Thank you so much, Suma, for sharing that. Thank you. Hanji Darshan ji. No, it's very interesting actually. The entire session is magical actually. You see, to coming here and it's such a positive vibes everybody is having, and you feel so nice and you really can concentrate on your thoughts. You can really concentrate the way your life is going. And I feel today's session was so important because it really tells you that you have a choice. You have a choice, and why don't you choose to be grateful? Yeah. What you are expecting in the day. Yeah. Everybody has got expectation in a day when he wakes up. Okay. So so you have a choice to be grateful, and you have a choice to put a smile on your face. You have a choice to feel, you see, very positive about the life and the day and the people in your life. Yeah. So use that choice and make it great. That's my take. That's my take. Thank you so much, Darshan. क्योंकि हमारा डिफॉल्ट मोड तो नेगेटिव ही होता है. Always. Yes. Yeah. So अगर हम नेगेटिव का एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं, तो लेट्स एक्सपीरियंस द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. अगर हम पॉजिटिविटी भरते हैं तो क्या मिलता है वो भी कर लेते हैं. Yeah. So because otherwise लाइफ में तो we take life as it comes, हम सुबह उठते हैं और कुछ जैसे होता जा रहा है, हम we just keep experiencing it, but we don't realize
It's our thoughts, it's our feelings which is actually creating it. अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ दिन पूरा शुरू कर रहे हो तो नेगेटिव चीजें ही लाइफ में होंगी. If you're starting your day or any event for that matter, आप किसी मीटिंग को भी अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहे हो, ग्रेटिट्यूड देके जा रहे हो, तो आपकी वो मीटिंग पॉजिटिव जाएगी ही जाएगी. उसमें जो भी निकलेगा रिजल्ट वो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज आपने पॉजिटिव सोचा. बट नेगेटिव पीछे से लर्किंग फीलिंग आती है, पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, बट उसको शांत करना है. उसको बोला शट अप, आई डोंट नीड यू, एंड जस्ट से मुझे तो पॉजिटिव रहना है. Yeah, this is what I'm going to create. This is what is going to happen. And just keep creating that and pay gratitude for that. And then let's see how the day unfolds. Oh yeah, then let's leave it to the universe to do something for you. Yeah, universe is teaching. Universe is really waiting to help you. Yeah. Really, we are all blessed child of universe, you know. We are all blessed children. So the universe is just waiting. They were so excited about us, you know, because we are taking steps. Yeah. You see, we are taking initiative. So universe has to reward us. There is no he has no choice. He has no choice. यूनिवर्स तो हमेशा ही सुन रहा है, हमारी नेगेटिव को भी तो सुन रहा है वो. सुनता है. या वो तो कहता है क्या, जो हुक्म मेरे आका, जैसे उसमें था ना अलादीन वाले में, जो हुक्म मेरे आका, अलादीन का जो चिराग में से जिन्नी निकलता है. तो यूनिवर्स तो वो जिनी है, वो तो हमेशा ही कह रहा है जो आप बोलोगे मैं करूंगा. अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव कर देगा आपके लिए. क्या बात है. और वही हो रहा है हमारी जिंदगी में, हम वही कर रहे हैं. नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और वो हो जाता है. सो नाउ सिंस वी नो कि वो जिनी हमारे ही ऑर्डर पे चलता है, तो ऐसा ऑर्डर प्लेस करो ना जो हमें खुशी दे. या सो थैंक यू दर्शन जी फॉर शेयरिंग दैट. Who's next? Who's next? भाई बोलो, जल्दी बोलो. मोनिका, अतुल, सुशील, दीपक, रंजीत, रंजन, कोई तो बोलो. मैम राहुल अगेन. क्या राहुल? आज का जो चैप्टर है ना मैम, तो मुझे तो इसका याद दिला. मैंने कॉलेज के टाइम पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था. तो उसमें कैसा रहता है, जो अपने अल्फाबेट से A to Z, तो A टेक्स अ वेटेज ऑफ 1, B 2, वैसे Z 26, और कुछ भी जोड़ लो, लक जोड़ लो या फिर कुछ भी जोड़ लो, तो उसका टोटल 100 नहीं आता है. एटीट्यूड जो भी जितने भी लेटर्स है ना, उसको हम लोग जोड़ेंगे ना उसके वेटेज से, तो ओनली एटीट्यूड का 100% आता है. और उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड जोड़ा जाए तो 100+ हो जाएगा. वैसे कौन सा भी लक का कुछ तो 46 आ रहा है, और कुछ तो हार्डवर्क का कुछ तो 91 आ रहा है, बट एटीट्यूड जो रहता है ना उसका ही सिर्फ 100% आ रहा है. और अगर एटीट्यूड को हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कर दे तो क्या होगा? एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, 100 + 100 200. तो वो मेरे को याद है कि मतलब दिस इज रियली अमेजिंग एंड दिस इज रियली मैजिकल. या ऑसम, अमेजिंग. सो एवरीबॉडी, attitude of gratitude will give you more than 100% in your life. So definitely, anything and everything you start in your life, you know, have an attitude of gratitude. Yeah. Thank you so much, Rahul, for sharing that. Thank you. Yeah. Who's next? May I? Hi. Yeah, please. So I could relate to one incident जो कि अभी please take your name, Prakhar. Is that Prakhar? Yeah, hi. Yeah, I am Prakhar. Yeah. So almost a month back ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस मिसमैच थे. उसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें बुरी लग गई थी और मैं बहुत ही बुरे मूड में था. और फिर उससे बातें हुई तो कन्वर्सेशन में निकल कर आया कि वो सारी चीज़ें क्यों भूल गए जो अच्छी थी. एंड देन आई रियलाइज्ड, और मैंने फिर एक्नॉलेज करना शुरू किया whatever she did for me. एंड देन almost 2 to 3 days मैं उसी मोड में था कि I was thanking her for each and everything. and now I realize कि उसका इम्पैक्ट ये है मेरी लाइफ में कि वो कुछ भी करें, मुझे किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं लगता. मुझे बस ग्रेटिट्यूड ही आता है कि what she all did for me and have been doing for me. So इस तरह से बॉन्डिंग और स्ट्रांग होते जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Yeah. So
ये मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ था because of this gratitude only. Yeah. So when we acknowledge people, appreciate people, that is one form of gratitude. And our tomorrow's chapter is also very important. It's about relationship only. So thank you for bringing that up, and thank you so much for sharing it. Anything else you want to say? Thank you. No, thank you. Thank you. Okay. Ranjan ji, Deepak, Monica, Atul, Sushil. सुशील, आपकी चुप्पी मुझे पसंद नहीं आ रही है. हेलो. या रंजन जी बोले. हेलो. हाँ जी, सुनाई दे रहा है. हाँ हाँ, we can hear you. हाँ, नहीं, my takeaway is कि positive affirmations, always use positive affirmations. अपने वर्ड्स को बड़े सोच समझ के. हाँ. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे काम करते करते अब थकान हो गई तो एकदम से बोलते हैं थक गए, या बस अब मत चलो थक जाओगे फिर काम नहीं होगा. इस टाइप के अफर्मेशंस हम लोग यूज करते हैं. हाँ, और फिर जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा महसूस होने लग जाता है. ऐसा महसूस भी होने लगता है. बिकॉज हमारा शरीर उसी को सुनना शुरू कर देता है. या तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है. गुड दैट यू आपने पकड़ ली इस बात को कि इस चीज से फर्क पड़ता है. सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको अवेयरनेस आ गई है. अब अवेयरनेस आ गई है तो उसके ऊपर कुछ काम भी हो सकता है ना. एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट. सो ग्रेट. Thank you so much for sharing that, Ranjan. Okay. Hi, good morning, Monica here. Just one Monica. sentence. After listening to all the other experiences, really it's a great and a major takeaway for me that to be in a positive, to see positive, because I was having a bad habit of highlighting the one negative thing rather than looking into the 100 positive things. Thank you so much for sharing that part. I'm really thankful to Prakhar, but whatever he has said, it is very, it is just straight away touch to your heart that you are doing the same thing in your life. That's why I keep saying, I encourage you to share, because आपको नहीं पता कि आपकी sharing में किसी और को जो इस platform पे उसको क्या मिल जाएगा, और maybe the person बाद में भी recording सुन रहा है उसको कहाँ वो touch कर जाएगा. So it is very important that you people share. My husband Manas also said the same thing to me. You highlight one negative, but you never appreciate all the positives that has been happened or that has been done. That is really thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Okay, so rest of the people, you can write it on the WhatsApp group. What is your greatest takeaway today? And अभी जब session खत्म होगा उसके बाद ही अपना पूरा दिन plan कर लेना और उसको gratitude से अच्छे से भर देना. And then don't forget to say like thank you for the greatest news coming to me today. तभी आपके पास वो great जो best और great news है वो आने वाली है. पहले gratitude से भरना पड़ेगा. Okay? And अपना MIS जरूर भर दीजिएगा 10 बजे से पहले. And people who are not coming in the session, आप उनसे प्लीज बात कीजिए कि वो लोग क्यों सेशन में नहीं आ रहे हैं. अगर उनकी कमिटमेंट अपनी लाइफ को लेके यही है तो लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी यार. जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा. आपका काम भी चलेगा, आपकी घर की प्रॉब्लम्स भी चलेंगी, पर हाउ कमिटेड आर यू टू कॉज दैट इन योर लाइफ. इफ यू आर नॉट, देन व्हाट इज द पॉइंट इन बीइंग इन दिस सेशन. बाद में रिकॉर्डिंग सुनने का भी टाइम नहीं होता, बिकॉज हम सोचते हैं हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रात के 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं और हमारे पास टाइम नहीं बचता रिकॉर्डिंग सुनने का. फिर हम आधे मन से कभी कभी होता है कि हाँ बोला हुआ है तो सुन लेते हैं, बट द होल डे इज गॉन. जो आप पूरे दिन में वो प्रैक्टिस कर सकते थे वो तो पूरा वेस्ट हो गया ना आपका. आप प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पाए. Now if you have to plan your day right now and you're listening to the session at 9 o'clock in the night, what difference will it make? So people who you know who are in the session, ask them to take out time and prioritize their life. If they want commitment, they have commitment to transform their life to be in the session. And और आप अपने अपने takeaways please WhatsApp group में लिख दीजिएगा, and let's do the gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today.
Okay, so thank you everybody, and have a magical day today, and fill it with gratitude, and just have a wonderful day, full of excitement, full of joy, and full of magic happening all around you. Okay, and I'll see you tomorrow at 6:20. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. So much.